हेलो दोस्तों, सत्यान्वेषी साकेत में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। क्या हिंदुओं को मीट खाना अलाउ है? ये आजकल काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं काफ़ी सारे शॉर्ट्स देख रहा हूँ, वीडियोज़ देख रहा हूँ, जहाँ कहा जा रहा है कि जो मीट खाएगा वो हिंदू नहीं होगा। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसमें हम 3 पॉइंट मुख्य हैं। पहला पॉइंट ये है कि क्या हिंदुओं को मीट खाना अलाउ है धार्मिक रूप से? अगर आप हमारे धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ेंगे, तो किसी धार्मिक ग्रंथ में किसी भी तरह के भोजन की निंदा नहीं की गई है। भोजन को वर्गीकृत किया गया है, यानी उसे कैटेगरीज़ में बाँटा गया है। भोजन को 3 कैटेगरीज़ में बाँटा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो मांसाहार है, उसको तामसिक भोजन में रखा गया है। यानी मांसाहार का जो भोजन है, वो तामसिक भोजन है और शाकाहार जो है, वो सात्विक भोजन है। शाकाहार के अलावा जो गरिष्ठ भोजन है, वो राजसिक भोजन है। सबसे अच्छा भोजन सात्विक भोजन यानी शाकाहार को ही कहा गया है। यानी हमारे शरीर के लिए शाकाहारी सबसे उत्तम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि व्यक्ति तामसिक भोजन नहीं कर सकता, यानी नॉनवेज नहीं खा सकता। जो लोग युद्ध आदि में भाग लेते हैं, वो तामसिक भोजन कर सकते हैं। इसी तरह विशेष स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति, जो लोग रेगिस्तान, पहाड़ों या जंगलों में रहते हैं, जहाँ आसानी से सात्विक भोजन उपलब्ध ना हो, वहाँ भी मांसाहार किया जा सकता है। इसलिए मांसाहार पर हिंदू धर्म में कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म में एक सलाह दी गई है, यानी सलाह के तौर पर कहा गया है कि आप अगर सात्विक भोजन करें तो वो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। यानी आध्यात्मिक रूप से भी रहेगा और शारीरिक रूप से भी रहेगा। इसलिए भोजन का महत्व हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत है। यानी भोजन जो है वो हमारे शरीर पर प्रभाव तो डालता ही है, साथ में मन पर भी प्रभाव डालता है, नहीं शारीरिक और मानसिक रूप से हमें प्रभावित करता है। इसलिए हमारे भोजन का शुद्ध होना अति आवश्यक है। अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि हिंदू क्या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे विश्वास नहीं करते। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यानी कि क्रमिक विकास। आप देख सकते हैं जो हर चीज़ आज हमें जिस तरह की दिखाई देती है, आज से कुछ वर्ष पहले वो वैसी नहीं थी। यानी आप कुछ भी अपने आसपास देख लें, मान लें आप जिस साइकिल पर या बाइक पर आप जा रहे हैं, आज से 10 साल पहले, 20 साल या 30 साल पहले इस तरह की बाइक या साइकिल नहीं हुआ करती थी। हर चीज़ में बदलाव आता है। अब हमारे भोजन में ही लीजिए, जिस तरह का आज हम स्ट्रीट फूड इंडिया में देखते हैं, आज से 30-35 साल पहले नहीं था। कोई नहीं जानता था कि पिज़्ज़ा, बर्गर क्या होते हैं, पास्ता क्या होते हैं, चाउमीन्स क्या होती हैं। लेकिन आज बहुत बदलाव आया है। आज हम तरह-तरह की चीज़ें खाते हैं। इसी तरह 4-5 हज़ार वर्ष पहले क्या हिंदू वही खाना खाते थे जो आज वो खा रहे हैं? यानी कि नहीं। हमारे भोजन में बहुत बदलाव आया है। हो सकता है हज़ारों वर्ष पूर्व हमारे जो पूर्वज थे वो मांसाहार करते हों। धीमे-धीमे समय के साथ बदलाव आया और भोजन में बहुत बदलाव आया, यानी कि क्रमिक विकास हुआ उसका। और हमारे धार्मिक ग्रंथ तो कहते ही यही हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। इसका मतलब है कि हिंदू लोग थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में विश्वास करते हैं। इसके हिसाब से हमारा जो भोजन आज है, वो पहले नहीं था और जो आज है, वो कल नहीं होगा। वक़्त के साथ बदलाव आता रहता है, यानी क्रमिक विकास होता रहता है। तो इन सब बातों से पता चलता है कि बड़ी तादाद में हिंदू लोग मीट खाते हैं। मेरा मानना है कि धर्म से भोजन का कोई संबंध नहीं है और विशेष तौर पर हिंदू धर्म से। हाँ, शाकाहारी भोजन सबसे उत्तम है, लेकिन जो लोग मांस खाते हैं, इसका मतलब वो नहीं कि वो हिंदू नहीं है। वो भी उतने बड़े हिंदू हैं जितने हम हैं। अगर इस तरह हम लोगों में भेदभाव करेंगे, तो बड़ी तादाद में लोग हिंदू धर्म से दूर चले जाएँगे। क्योंकि लोग अपना धर्म तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति और अपनी आदतें आसानी से नहीं छोड़ सकते। आपको याद होगा जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो भाषा के विवाद पे अलग हुआ था। संस्कृति को लेके ही वो लोग आपस में अलग हुए थे। हालाँकि वो दोनों ही मुस्लिम थे, क्योंकि पाकिस्तानी लोग बांग्लादेशियों पर उर्दू थोप रहे थे और उनकी भोजन की आदतों से भी वो एक तरह से नफ़रत करते थे। अब इससे आप पता लगा सकते हैं कि एक धर्म होने के बावजूद भी संस्कृति भिन्न-भिन्न थी। एक दूसरे को ना अपनाने के कारण ही उन लोगों में विवाद पैदा हुआ और देश के 2 टुकड़े हो गए। अब हमें भी अपने बाकी जो हिंदू भाई हैं, उन्हें नीचा दिखाने की बजाय उन्हें अपनाना चाहिए। जो लोग मांस खाते हैं वो भी हिंदू हैं, जो मांस नहीं खाते वो भी हिंदू हैं। हाँ, हमें शाकाहार को प्रमोट करना चाहिए और उसके बारे में, उसकी खूबियों के बारे में दुनिया को बताना चाहिए, लेकिन प्यार से, ना कि ज़बरदस्ती।
शाकाहार सबसे उत्तम भोजन है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग मांस खाते हैं, हमें उनकी भावनाओं का, उनकी संस्कृति का आदर करना चाहिए और उन्हें भी उतना ही बड़ा हिंदू मानना चाहिए जितना कि बाकी सब हैं। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।